जनहित में सक्रिय GWS एनजीओ। बहेड़ी सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय GWS एनजीओ समय समय पर जनहित के कार्य करती रहती है। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। SK आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका SK आवाज न्यूज चैनल में। आइए आज जानना चाहेंगे एनजीओ क्या है आखिरकार। GWS के मेंबर से बात करेंगे और किस तरीके से एनजीओ को चला रहे हैं ये भी जानेंगे। और तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी साहब, बहुत शुक्रिया। ये GWS में क्या है और किस तरीके से आपने इसको लॉन्च किया? मैं भाई GWS का एक खातिन हूँ और इसका संस्थापक यानी कि इंग्लिश में जैसे कहते हैं फाउंडर। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना राशिद मिसबाही साहब, जो GWS के नगर महासचिव हैं बहेड़ी तहसील के। जी आपका क्या सवाल था? कि हजरत बताएंगे कि एनजीओ को कब स्टार्ट किया गया? इस एनजीओ को हमने स्टार्ट तो किया था 2015 में। 2015 से लेकर 2017 तक हमने इसमें कुछ फलाही काम किए। उसके बाद 2017 में इसको रजिस्टर्ड करवाया। मकसद इसका सिर्फ ये है, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके जरिए लोगों की मदद की जा सके। बस GWS का मकसद यही है, समाज में जिस शख्स को भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जो जिस तरह से भी परेशान है, उसकी परेशानी को दूर किया जाए, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया जाए, यही एक मकसद है। इसलिए जानना चाहेंगे, जैसे कि सवालात होते हैं, लोगों के आरोप होते हैं कि एनजीओ के द्वारा फंडिंग कहाँ से होती है। क्या लगता है आपको, फंडिंग आप कहाँ से करवाते हैं? फंडिंग का हमारा एक तरीका जो है कि हम जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, 2017 से हम जो भी मदद करते हैं, तो हमारे स्टार्टिंग में मुश्किल से मुश्किल 20 या 30 मेंबर्स थे। जिसकी भी हमने मदद की तो हम उन मेंबर्स को डेटा दे देते हैं कि हमने इस शख्स की, यहाँ के रहने वाले इतने रुपए की मदद की है। इससे क्या होता है, हमारे वो 20-30 लोग जो हैं बहुत भरोसेमंद हो जाते हैं। अगली बार हम मदद करते हैं तो वो लोग अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में ये तस्करा करते हैं कि भाई GWS एक ऐसी एनजीओ जिसकी भी मदद करती है, उसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करती है। जितने भी हमारे डोनर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हें हम डिटेल्स देते हैं और कितने पैसे हमने कलेक्ट किए थे और कितने रुपए से मदद हुई, ये सारा डेटा हम अपने डोनर्स को देते हैं, जो भी हमारे डोनर्स हैं और जो भी हमारे मेंबर्स हैं। तो लिहाजा उनका एतमाद बहाल होता रहता है और वक्त ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे मेंबर्स की और हमारे जो भी डोनर्स थे उनकी तादाद बढ़ती गई भरोसे के तहत। अभी हम आपसे सवाल करेंगे। अच्छा जी, बताएंगे कि आपको कितना समय हुआ है इस एनजीओ में जुड़े हुए? इस एनजीओ से मेरा ताल्लुक लॉकडाउन के दौर से हुआ है और वहीं से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और इनके फलाही काम देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके साथ मैं अपने तन मन धन सबसे मैं इनका साथ देता हूँ। ऐसे ये सब माशाल्लाह फलाही काम बहुत ज़्यादा करते हैं और जहाँ भी कोई परेशानी में होता है उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए इनकी ये बात हमें बहुत पसंद है। तभी लॉकडाउन से लेकर अब तक जो हमारा ताल्लुक जुड़ा है, आज तक मजबूती के साथ हम लोग साथ में खड़े हैं। जानना चाहेंगे कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं, तो आप जब एनजीओ में जुड़े तो आपको क्या आरोपों से डर नहीं लगता? अब देखिए, हर अच्छे काम की मुखालफत होती है और हमें हाफिज़ मिल्लत का कौल अच्छी तरीके से याद है कि हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, मेरे नज़दीक हर मुखालफत का जवाब काम है। तो आप काम करते रहिए, मुखालफत का जवाब अपने आप ही, वो आपका काम ही मुखालफत का जवाब दे देगा। मुखालफत से अगर हम डरते रहे, किसी के सवालात के मद्देनज़र रहकर हम अपने फलाही काम रोक दें, तो फिर हमें खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो इंसान क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर रखता हो और उसका नज़रिया सिर्फ कौम की फलाह का हो, तो वो किसी की मुखालफत से कभी डरता नहीं है। बस उसे ये देखना चाहिए कि मेरा हदफ क्या है, मेरा मकसद क्या है। अगर मकसद अच्छा है तो परवरदिगार आलम खुद ब खुद गैब से उसकी मदद फरमाता है। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एनजीओ में लोग जुड़ रहे हैं और फंडिंग करते हैं, जैसे देते हैं डोनेशन, तो हम जानना इस चीज़ को कई लोगों के माध्यम से हमने सुना था कि अपने घर के खर्चे चलाते हैं, अपने ज़रूरी खर्चे चलाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपने खर्चे कैसे करके चलाते हैं? देखिए, बिजनेस दो तरीके के होते हैं। एक तो वो बिजनेस होता है कि जिसका हमें रेवेन्यू तुरंत मिल जाता है, फ़ौरन उसका बदल। एक वो बिजनेस होता है जिसके रेवेन्यू के लिए हमें बहुत सब्र करना पड़ता है और उसके लिए हमें एक स्टेज पार करना पड़ती है, जिस स्टेज का नाम होता है मौत। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से हमें मिलना पड़ता है और उसके बाद हमें उसका रेवेन्यू मिलता है। एनजीओ से हम एक बिज़नेस करते हैं, वो हमारा बिजनेस है क़यामत का। क़यामत के दिन जो हमें उसका बदल मिलेगा।
ये जो एनजीओ के जरिए हम जितनी भी खिदमत कर रहे हैं, जितना भी लोगों से फंडिंग ले रहे हैं और लोगों पे खर्च कर रहे हैं, ये एक हम ऐसा व्यापार कर रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ये सवाब व अजाब का बिजनेस होता है कि इसमें अजाब बिल्कुल खत्म हो जाता है और अल्लाह के करम से सवाब मिलता है जो हमें क़यामत के दिन मिलेगा, है नहीं हज़रत? और एक जो आपने कहा कि लोगों का ये एतराज़ रहता है और लोगों के सवालात रहते हैं कि ये लोग अपना खर्चा चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं अल्लाह का करम है कि जब मैंने इस फलाही मैदान में कदम रखा था, लोगों की मदद कर रहा था, तो मेरे वालिदैन ने, जो दो मेरे भाई, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, एक इस वक्त दिल्ली जॉब करते हैं बड़े वाले भाई और छोटे वाले दुबई में हैं। मेरे वालिदैन का ये कहना है, दोनों भाइयों के लिए नसीहत है और ताकीद है कि अफजल का ज़िंदगी भर का खर्च तुम उठाओगे। ये अलग बात है कि अफजल अपनी मर्जी से कुछ कमा ले तो वो कर ले, लेकिन ज़िंदगी भर का अफजल का खर्च तुम्हारा होगा। और मेरे दोनों भाइयों का भी ये कहना है कि हमारे वालिदैन का जो भी कुछ है पहले वो तुम्हारा है, पहले वो तुम्हारा है, समझ रहे हैं? तो जब मुझे घर से इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल गई है, मेरे दोनों भाई अच्छा कमा रहे हैं, वही लोग मुझे खर्चा देते हैं। अब ये देखें, मेरी आज 1.5 साल शादी को हो गई, शादी में मैंने बिल्कुल खर्च नहीं करा अपनी तरफ से। मेरे दोनों भाइयों ने मेरी शादी की, यहाँ तक कि मेरे पास जो फ़ोन है इस टाइम, मेरा फ़ोन तक मेरे बड़े वाले भाई ने दिला रखा है। आज की डेट में मैं तकरीबन 10 से 20 फ़ोन बदल चुका हूँ। ये जो मेरा फ़ोन है ये भी अभी तक मेरे भाई ने ही दिलाया है। मेरे कपड़े, ये सारी चीज़ें, ये सब पापा की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता मेरे कपड़े कहाँ से आते हैं, कहाँ सिलते हैं, मेरी सारी चीज़ें ये सब पापा की जिम्मेदारी है, वही करते हैं। जो मैं कमाता हूँ, मेरी एक पर्सनल अपनी दुकान है, किराने का बिज़नेस करता हूँ और एक डेयरी भी है। ये मेरे 2 बिज़नेस हैं। मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है फैजुल इस्लाम साहब, पहले दिन मेरी उनसे जो डीलिंग हुई थी, बैठ के मुआहदा हुआ था पार्टनरी का तकरीबन 5 साल पहले। तो हमारी एक उनसे ये शर्त थी कि भाई हम 2 पार्टनर्स हैं इस काम को जो हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रॉफिट के 3 हिस्से बनाएंगे। एक हिस्सा हम खालिस अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, वो एक हिस्सा जो है हम JWS को देते हैं। मान लीजिए हमने आज 3000 रुपये कमाए, 1000 मेरे पार्टनर लेके जाते हैं, 1000 मैं लेके जाता हूँ और 1000 हम अल्लाह की राह में देते हैं, डायरेक्ट इमदाद में, हमारे किराने वाले बिजनेस से। अच्छा, जब मैंने ये प्रपोजल अपने पार्टनर साहब से रखा तो उन्होंने खुद भी ये बोला, बोले हजरत जो मैंने आज आपको बुलाया था, मेरी भी नीयत यही थी कि मैं आपसे यही बात कहने के लिए बुलाया था कि हम अपने बिजनेस के 3 हिस्से करेंगे। ये अल्लाह का करम है। तो अब देखिए, जब हम अपने कारोबार में से 33.33% जब हम दे रहे हैं 1/3 अपनी NGO को, तो भला हम इससे क्या खर्चा चलाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, जो हमने डेयरी करी है, दूसरा कारोबार है, उसमें हमने 25% ऑफ प्रॉफिट ये हमने NGO के लिए रखा था कि हम इस डेयरी से जितनी भी कमाई होगी उसका हम 25%, क्योंकि उसमें हम 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनरों के 3 हिस्से हो गए, हमने कहा हिस्से होंगे 4। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो दीन की राह में जाएगा, ये खालिस इमदाद है। और जो सालाना ज़कात है वो एक अलग मैटर है, वो अलग जाता है। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि आपने जो कारोबार है उससे भी NGO की मदद करते हैं और भी लोग जुड़े हुए लोग हैं वो भी मदद करते हैं जी इस तरीके से होता है, क्या आप बताएंगे कि आप भी NGO में जुड़े हैं, आपका भी कोई कारोबार है या आप NGO के सहारे चल रहे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। परवरदिगार आलम ने इतना दिया है कि इज़्ज़त के साथ मैं अगर कोई काम फ़िलहाल ना भी करूं तो इज़्ज़त के साथ खाया जा सकता है। मेरे वालिदैन ने और मेरे भाइयों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि अगर मैं उन्हीं की कमाई से खाऊं तो मैं इज़्ज़त के साथ 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकता हूं। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान में एक मस्जिद का इमाम भी हूँ और एक मदरसे का मुदर्रिस भी हूँ। इसके अलावा मेरे और कारोबार भी हैं। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, माशाल्लाह प्लॉटिंग भी करते हैं, बहुत कुछ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया उसका लाख लाख शुक्र एहसान है। हर चीज़ ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं समझी जाती, लिहाजा जितना भी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसका शुक्र एहसान, बहुत कुछ दिया है उसने। उसी में से जो भी हो सकता है हम दीन के लिए खर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं सही साहब पर या और भी किसी NGO के फाउंडर पर उंगली उठाने वालों से कहना चाहता हूँ कि पहले वो देखें कि वो दीन की खिदमत किस अंदाज में करते हैं, किस तरीके से करते हैं। जो खुद दीन पर 1 रुपया खर्च करने के बारे में लाख बार सोचते हों, वो ऐसे शख्स पर उंगलियां उठाएं इस एतबार से कि वो क्या करते हैं, NGO से कमाई करते हैं। जिस शख्स ने अपना 1/3 पूरा NGO के लिए रख दिया, वो बताइए ऐसे दौर में, ऐसे ज़माने में कि जिस वक्त आदमी सबसे ज़्यादा दुनिया की रंगीनियों में खोने के लिए, दुनिया कमाने के लिए भागता चला जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर कोई NGO को अपनी कमाई का 1/3 दे तो मैं कहता हूँ आज के दौर में ये बहुत बड़ा जिहाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हज़रत की कमाइयों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और जिस अंदाज में ये खिदमत कर रहे हैं कौम की, अल्लाह इससे बढ़ चढ़ कर इन्हें खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये तो रहा
कमाई से रिलेटेड मामला, जैसे कि फंडिंग कैसे होती है, क्या हुआ, ये आपने बताया कि लोग भी जुड़े हुए हैं और हम अपनी कमाई भी इसमें खर्च करते हैं। एक सवाल है बहुत ज़्यादा तेजी से कि ऐसा कौन सा काम है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो अब तक के एनजीओ चलाने में? ये तो जाहिर करना बहुत मुमकिन है, बहुत नाम में मुश्किल है। वैसे नहीं कोई भी ऐसा कार्य GWS के जितने भी काम हैं, तो हम जिस वक्त जो काम करते हैं हमें उस वक्त लगता है यार ये इतना बड़ा काम हो गया कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दिल को बहुत ज़्यादा तमानियत और सुकून मिलता है। अच्छा, मैं इसमें तो इसमें ये इम्तियाज़ करना और ये डिफ्रेंशिएट कर पाना कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा बेहतर है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जो काम फिल वक्त करते हैं उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि ये तो पिछले काम से भी बड़ा काम है। तो अभी तक जितने भी काम हुए सारे ही काम बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो दूसरे लोग कहते हैं, हमारी नज़र में तो सारी सर्विसेज बराबर हैं, सब बहुत बड़ी हैं, जो हमें देखते हैं सामने वाले वो कहते हैं कि ये सर्विसेज आपकी बहुत बेहतर है। वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। जैसे हैं जो हमारा एक ब्लड की सर्विस है, कोई भी बंदा कहीं भी परेशान हो, डायलिसिस का पेशेंट हो, डिलीवरी केस हो या इसके अलावा एक्सीडेंटल केस हो, तो उसमें हम लोग ब्लड सप्लाई कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा जो ब्लड होता है, हमारे जितने भी एनजीओ मेंबर्स हैं और जो एनजीओ से मोहब्बत रखने वाले, हमारे जो इमाम हज़रात एनजीओ में हैं उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, वो लोग अपना ब्लड रिजर्व रख देते हैं और वो ज़रूरतमंदों के काम आता है। तो हमारे इसका जो सर्विस एरिया है, बहेड़ी, रुद्रपुर, भोजीपुरा, बरेली, गदरपुर, कटीमा और अपने सितारगंज, रामपुर, मुरादाबाद, ये हमारे एरियाज़ हैं। यहाँ पे हम लोगों से कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर हम ब्लड अवेलेबल करवाएंगे अगर किसी को ज़रूरत है। ये जो हमें दूसरे बताते हैं, ये सर्विस आपकी बहुत बड़ी सर्विस रखती है। तो ये है। और दूसरी ये है कि कोई भी एनजीओ, आपने आज के दौर में देखा होगा, जो भी एनजीओ चलाने वाले हैं, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारी एनजीओ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और हमारी एनजीओ का ही ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमने GWS को ऐसा पाया कि GWS दूसरी एनजीओ को भी साथ में लेकर चलती है। जो हमारा एक प्रोग्राम है, तकरीबन 6 महीने या 1 साल में हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें तकरीबन 5 या 10 एनजीओ को हम बुला के उन्हें सम्मानित करते हैं। और जो हमारी टीम है 150-200 लोगों की, जो हमारे वर्किंग मेंबर्स हैं, वर्किंग वॉलंटियर्स हैं, मेंबर्स तो और भी हैं, तो उन लोगों को हम उनकी सर्विसेज बताते हैं कि ये एनजीओ की ये सर्विसेज हैं, फिर उन्हें सम्मानित करते हैं और उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो ये 2 सर्विसेज जो हैं ये बहुत आला पैमाने की। और एक सर्विस ये है कि यतीमों को हम पढ़ाई करवाते हैं, जिन बच्चों के वालिदैन नहीं हैं हम उन्हें पढ़ाई करवाते हैं। और जो हमारे एनजीओ मेंबर्स हैं, जब वो बच्चे उनकी दुकान के सामने से गुजरते हैं तो अगर वो कितने भी रुपए मांगते हैं ना, तो वो ऐसे दे देते हैं सोच के कि यार हमारा अगर बच्चा मांगता तो हम उससे नहीं पूछते कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो हमारे जो एनजीओ मेंबर्स का ये नज़रिया है, यतीमों पे बहुत शफकत करते हैं। तो ये 3 सर्विसेज मुझे लोगों ने बताया कि ये सर्विसेज जो GWS की बिल्कुल जुदा गाना है, बिल्कुल ये गाना है। सर जानना चाहूँगा, क्या मंथली कोई सर्विस है जो हर महीने दी जाती है? मंथली सर्विस भी हैं और रोज़मर्रा की सर्विसेज भी GWS के जरिए होती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें जाहिर नहीं किया जाता, फिर भी आप अगर सवाल कर रहे हैं तो मैं बस इशारा कर देना चाहता हूँ कि हमारी GWS एनजीओ की तरफ से कई घर ऐसे हैं कि जिसमें रोज़ राशन जाता है और उनके खाने पकाने का इंतज़ाम GWS ही की तरफ से होता है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला जितना भी हो सके हमसे बढ़ चढ़ कर अल्लाह हमें तौफीक दे, इससे ज़्यादा मदद करने की तौफीक दे। बस हम उन लोगों का नाम इसलिए नहीं बोलते कि किसी की मदद करने का नाम ये नहीं है कि उसका नाम उछाल दिया जाए। हमारा काम है फलाहियत के काम करना, नेकी की तरफ लोगों को राग़िब करना, या जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों में उनका किसी भी तरीके से मददगार बन जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से। बस हम यही काम करते हैं। याद ऐसे कितने मकान हैं, ऐसे कितने घर बार हैं जो GWS के ज़रिए अपनी रोज़मर्रा का खाना बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह उनके लिए और इससे बेहतर वसीला पैदा फरमाए और उनके घरों में खुशहालियाँ पैदा फरमाए। जानना चाहूँगा, जैसे कि लोग सवाल खड़े करते हैं, तो कोई भी किसी की मदद करने के लिए आप जब तैयार होते हैं तो क्या सारे मेंबर पहले मशवरा करते हैं, या अगर आप कभी ऐसा लगता हो कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसी की मदद करूँ, तो आपको शेख साहब से इजाज़त लेनी होती है या वाकई में आप अपने माइंड से कर लेंगे? ये हमारी GWS जो एनजीओ है इसकी खूबसूरती ही यही है कि जब भी कोई बात आती है तो पहले जो ख़ास मेंबरान हैं उनको जमा किया जाता है, उनके साथ मशवरा किया जाता है
जब सबका मशवरा हो जाता है उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाता है, और ये सुन्नत भी है। और इसी अंदाज में हर NGO वालों को काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक शख्स उठाकर अपनी तरीके से कलम चला दे और बात हो गई पूरी, ऐसा नहीं। मशवरा करना चाहिए, और मशवरा करना सुन्नत भी है। और हमारी NGO की यही खूबसूरती है कि हम कोई भी कदम उठाने से पहले मशवरा करते हैं, उसके बाद उस काम को अंजाम देते हैं। बहुत से लोग के आरोप रहते हैं कि पैसों को लेकर के मैंने बताया कि पैसा इकट्ठा होता है, कहीं चला गया या कहीं खर्च कर दिया गया। तो क्या GWS के किसी भी मेंबर से ये सवाल अगर कोई करे तो उसके लिए तैयार है GWS का मेंबर? बिल्कुल, सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे यहाँ पर मुकम्मल तौर से सब चीज़ तैयार है। जो जिस वक्त चाहे, जिसका मन करे, 2017 से लेकर चाहे अब तक का वो डाटा पूरा देख सकता है, कहाँ से पैसा आया, किसने कितना पैसा दिया और किस जगह उस पैसे को खर्च किया। जैसे आप अपने मेंबर्स से और भी आप लोगों की जो सहायता करते हैं इसमें NGO चलाने में मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआइया जुमले कहना चाहता हूँ। जो ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मुजाहिदीन हैं कि जो सामने तो नहीं आते लेकिन इतनी मदद करते हैं कि जिसकी वजह से आज कौम की फलाहियत के जो काम हैं हम अंजाम दे रहे हैं। ये उन्हीं के डोनेशन ही का सबब है, उन्हीं की डोनेशन ही से ये सब कुछ चलता है। लेकिन वो ऐसे मुजाहिदीन हैं कि कभी पर्दे पर, स्क्रीन पर नहीं आते, लेकिन पसे पर्दा ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से आज भी हमें तकवीत हासिल है। जैसे कि ये बताया काफ़ी चीज़ें जो आपने किस तरीके से अपनी टीम को संभाल के रखा हुआ है, जो आज तक किसी से जद्दोजहद नहीं करना। अगर कोई आरोप लग रहे हैं वो आरोपों को बड़े प्यार से अपने को अपनाना, उन आरोपों को फिर आपके माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से उन सवालों के जवाब देना। तो क्या है आखिरकार इतनी सहन शक्ति कैसे है GWS को? सहन शक्ति ऐसे है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सोच रखा है कि टीम का मतलब जो होता है बहुत से लोगों का एक जगह इकट्ठा होना। टीम और ग्रुप, जितने लोग होंगे उतनी ही तरह की अकलें होंगी और उतनी ही तरह के दिल होंगे। तो तमाम लोगों की जहनियत, तमाम लोगों के मिजाज सब अलग अलग होंगे। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है और हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है। नहीं तो हमें ये पता है कि सब लोगों के मिजाज अलग अलग होंगे, लेकिन हमें उन्हें एक उसूल देना है, जिस उसूल पे सबको खड़ा उतरना होगा। उसमें यह है कि अभी हम लोगों ने एक उसूल ये बनाया था, अगर कोई भी GWS की मुखालफत करता है तो हमारे मेम्बरान उसका जवाब ना दें, बल्कि हम लोग अपने काम से उसका जवाब दें। हम पॉजिटिव वे में काम करते रहें और ऐसे लोगों को कोई जवाब ना दिया जाए। तो आपने जो ये कहा कि आपके उसूल कैसे काम करते हैं, तो मेरे सगे भाई ने कुछ लोगों की मुखालफत का जवाब दिया और एक उनके दोस्त ने, हमने तुरंत इन्वेस्टिगेट कर दिया था। ये हमारे उसूल हैं कि भाई उसूल के मामले में अगर सगा भाई भी हो तो उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये तो है उसूल। अच्छा, मैं 2-3 सवालों के जवाब जो अभी आपने हजरत से पूछे, क्या GWS टीम हिसाब को लेकर तुरंत तैयार रहती है हमेशा? अल्हम्दुलिल्लाह GWS टीम में तकरीबन 130 मेंबर्स, वर्किंग मेंबर्स हैं। उन लोगों के फोन्स में जब चाहे जो चाहे हिसाब ले सकता है। हमारा डेली हिसाब उसमें डल जाता है। हर वक्त हमारी टीम तैयार रहती है। ये हो गया उस सवाल का जवाब। और हर वार्ड के बहेड़ी के उसमें मेंबर्स हमारे शामिल हैं। दूसरी चीज़ के GWS मशवरा करती है, तो हजरत ने बताया GWS की खूबसूरती ही यही है, मशवरा करती है। और खूबसूरती दर खूबसूरती में एक बात और बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो मशवरा होता है उलमा और अवाम दोनों मिलकर मशवरा करते हैं, ना ही महज उलमा ना ही महज अवाम। तो उलमा और अवाम का मिजाज मिलता है और वो लोग मशवरा करते हैं, उसके बाद ये काम होता है। और अगर हम लोग मजलिस नहीं कर पाते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें खवास मेम्बरान है जो हमारे जिम्मेदारान है। पूरी GWS टीम जिन्हें अपना सरबराह मानती है वो उलमा और वो जिम्मेदारान उसमें ऐड है। हम लोग ऑनलाइन मशवरा करते हैं, चाहे छोटी से लेकर बड़ी बात हो, बिना मशवरे के काम नहीं होता है। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी थी कि रेगुलर काम कौन कौन से चलते हैं, तो एक हजरत ने बताया राशन का। राशन का तो माशाल्लाह चलता ही है, हर महीने राशन जाता है घरों में। इसके अलावा कुछ मरीजों की रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, किसी का 1 साल का कोर्स होना है, किसी का 6 महीने का कोर्स होना है और किसी का 3 महीने का, ये रेगुलर चल रही है। इसके अलावा लोगों को हम मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों को हर तीसरे महीने हम एक रिसाला निकलता है क़याम बरक़ा, वो GWS की तरफ से लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि उनके जो ज़िंदगी के जीने के तराइक और सलीक़े हैं तो उनमें उनकी मददगार साबित हो सकें और लोगों में सज्जनता आए, इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ राग़िब हों, यानी कि इंसाफ की तरफ राग़िब हों। और उसमें उन्हें कुछ डॉक्टरेट के पहलू भी दिए जाते हैं कि
अपने आप को कैंसर से कैसे बचाना है, माउथ कैंसर से, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी कुछ उसमें टॉपिक्स दिए रखे होते हैं। इसके अलावा बिजनेस को लेकर भी उसमें टॉपिक्स दिए रखे होते हैं। यानी हम लोगों को बिजनेस के एतबार से भी उनकी तरबियत करना चाहते हैं और उनकी सेहत हेल्थ के हिसाब से भी तरबियत करना चाहते हैं और जीने के हिसाब से भी। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ लगभग हर महीने 200 मरीजों का इलाज किया जाता है रूहानी एतबार से। हवाओं का जो मामला है उसकी भी सर्विस हम देते हैं। यानी कि अपनी उम्मत को किसी तरकीब से छोड़ना नहीं है। जहाँ भी जो भी दिक्कत है हर जगह JWS का बस ये रहता है, घुस जाओ हर जगह JWS से। जहाँ एक बात आई उम्मत को लेकर के, क्या JWS केवल मुस्लिम धर्म के लिए काम करेगी या सबके? ये आपने मुस्तकबिल के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए पूछा है या पास्ट के लिए पूछा है कि आज तक करेंगे या नहीं करेंगे? आज तक नहीं, आगे भी या अभी भी था? देखिए, JWS का मतलब है ग्रेशियस वेलफेयर सोसाइटी। इसके नाम से ही वाज़ेह हो जाता है कि JWS तमाम वर्ग के लोगों के लिए मददगार साबित होगी। ग्रेशियस का मतलब होता है कि जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो और जो अल्लाह की मखलूक पर करम करे। ठीक है, मखलूक बोले तो क्रिएचर। ये जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं सभी अल्लाह के क्रिएचर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इन सबको पैदा किया है और JWS जो है सब पे काम करती है। ये ग्रेशियस की मीनिंग में ही आ जाता है। दूसरी चीज़, इसके लिए अगर आप हमसे दलील भी मांगना चाहें तो ये जो हमारा दावा है तो इसकी हम दलील भी दे सकते हैं। लॉकडाउन में हमने तकरीबन 1100 राशन किट्स बांटी थी। उन 1100 में एक अपना ये गुड़वारा गांव पड़ता है बहेड़ी से थोड़े आगे, उधर मेरे ख्याल से शायद कोई मुस्लिम नहीं रहता, सारे नॉन मुस्लिम्स के घर हैं। उस जगह भी JWS ने रातों में जाके राशन दिए हैं। वहाँ के लोग आज भी गवाह हैं। इसके अलावा बहेड़ी में ये कानून गोयान मोहल्ला पड़ता है, यहाँ हमने बहुत से घरों में राशन पहुँचाए। इसके अलावा ब्लड की जिसको भी ज़रूरत पड़ती है हम वो भी पहुँचाते हैं। कुल मिला के हम बहुत से नॉन मुस्लिम्स की मदद करते भी हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स की भी मदद की है। हमारे लिए मदद के एतबार से सब बराबर है, हम सबकी मदद करते हैं। नेक्स्ट सवाल, जो JWS लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? JWS के लोगों से हमेशा ये अपील रहती है कि आप अपने समाज में जहाँ भी आते जाते हैं, आप जहाँ रहते हैं, अपने चारों तरफ लोगों को देखें। कोई भी अगर परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि मैं परेशानी दूर नहीं कर सकता तो आप JWS से कॉन्टेक्ट करें। JWS परेशानी दूर करने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसा है कि आपके पास अमाउंट है और कोई आपको मुस्तहिक या परेशान हाल नहीं मिल रहा है तो आप JWS से कॉन्टेक्ट करें। JWS आपको परेशान हालों से मुस्तहिकीन से मिलवाएगी, आप उनकी मदद करें। अच्छा, मैं एक समाज में एक अहम मैसेज देना चाहूँगा कि आज के दौर में हमें कई चीज़ें दिखने में आ रही हैं। कई सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कभी किसी मरीज़ के नाम पर, कभी मस्जिद मदरसे के नाम पर और कभी बेगाओं की शादियों के नाम पर लोगों से पैसे ले लेते हैं और कोई हिसाब नहीं देते हैं। और सुनने में ये आता है कि वो हिसाब देते भी नहीं है बाद में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मदद आप जिसको भी कर रहे हैं, या किसी ज़रूरतमंद की या फिर किसी ऐसे शख्स की जो ज़रूरतमंद के लिए आपसे ले जा रहा है, आप उसकी तहकीक ज़रूर करिए। JWS का एक ये उसूल है, अगर हम 100 रुपये से लेके अगर 1 लाख की भी मदद करनी है तो हम पहले तहकीक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है हमारा, उस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से जब हमें क्लीन चिट मिल जाती है, जब हरी झंडी मिल जाती है, तब हम उसकी मदद करते हैं। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगा, जो भी अहले सरबत हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो मदद करते हैं। अगर किसी की भी आस पड़ोस में या जहाँ तहकीक नहीं करी है उन्होंने, वो अगरचे JWS को फंडिंग ना दें, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उससे चाहे तो इन्वेस्टिगेट करवा लें। अगर उनके पास वक्त नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, तहकीक करने का, जहां हम मदद कर रहे हैं तो ये मुस्तहिक है भी या नहीं, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भाई JWS ने एक आपको टीम दे रखी है, खुसूसन बहेड़ी वालों को। तो बहेड़ी वाले हमारी टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हमसे तहकीक करवा लें, अपने हिसाब से मदद कर दें। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग हमें फंडिंग करें, मत करो हमें फंडिंग, अब क्या जरूरी है। बस हमसे आप, जब हमने एक टीम लगा रखी है स्पेशली इसी काम के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप तहकीक करवाइए और इस हिसाब से आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसला है। बस मेरी ये लोगों से यही अपील है, मदद ज़रूर करें लेकिन तहकीक भी करें। दोस्तों, आपने देखा JWS की टीम्स किस तरीके से काम करती है और जो सवालात खड़े होते हैं उनके सवाल के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है JWS। अगले आने वाली खबर में हम आपको कितनी आज तक मदद की गई है और कितने कैंप लगवाए गए हैं ये भी बताएंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ शाहिद अंसारी।